everyone, this is me प्रत्युष and this is your beautiful channel IQ Classes। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वहीं से जहाँ से हम लोग पिछले लेक्चर में क्या किया था, छोड़ा हुआ था। अच्छा, इससे पहले हम लोग ने क्या कहते हैं, कौन सा आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था? इससे पहले हम लोग ने आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म्स को डील कर लिया है। अब इसके बाद जो हम लोग डील करेंगे बच्चों को चार टाइप्स स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स को डील करेंगे, जिसमें हमारे पास आज पहला कौन सा है, सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। देखो, इसके बारे में भी मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा बताया था कि हमारे पास जो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होता है ना, हाइड्रेट यानी ये वर्ड यहाँ कहाँ से ले रहा है, H2O से। हाइड्रेट यानी H2O से ले रहा है। या तो H2O हमारा एक्ट करेगा, एक्ट एज अ लिगेंड, किसकी तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज अ लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, या फिर एक्ट करेगा एज अ WOC। WOC यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप लोग ने एक फॉर्मूला देखा होगा, जैसे मेरे पास था CuSO4.5H2O। इसको हम लोग क्या बोलते थे, ये किसके साथ, इसके जो चारों मॉलिक्यूल्स ये सराउंड है, वो किससे सराउंडेड है, वाटर मॉलिक्यूल से। तो इसको मैं बोल रहा हूँ एक्ट एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे हम लोग का एक और था Na2CO3.10H2। ये भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे 10H2O ऐसा किस तरह एक्ट कर रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह एक्ट कर रहा है। अच्छा, आगे देखते हैं। When water is involved as a solvent, solvent isomerism is called hydrate isomerism। ठीक है, the water molecule act as a ligand as well as the simple molecule of water of crystallization। कोई भी डाउट यहाँ तक है? नहीं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CrCl3.6H2। अब किस तरह यहाँ पे 6H2O है अभी, तो एज अ अभी ये तो हमारा क्या कहते हैं, एज अ वॉर्नर थ्योरी वाला कंपाउंड था। मतलब जो वॉर्नर थ्योरी जो नोटेशन था वो वॉर्नर थ्योरी था। मॉडर्न नोटेशन कैसे होगा, इस तरह होगा, क्योंकि सबसे पहले जो कंपाउंड है वो किससे अपने मतलब जो बॉन्ड बनाएगा, सबसे पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा, फिर जो बचेगा फिर हमारे पास एनायनिक कंपाउंड आएगा। मेरा कहने मतलब है कि हमारा जो H2O है ना, ये हमारा न्यूट्रल कंपाउंड है। तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम बॉन्ड बनाना चाहेगा न्यूट्रल के साथ, फिर वो अगर न्यूट्रल की कमी है या फिर इनसफिशिएंट है तो वो किसके पास जाएगा, Cl के पास जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले उसने किसके साथ 5 बॉन्ड बनाए, इसके साथ। अच्छा, हमको पता कैसे चल रहा है कि वो 6 बॉन्ड बनाएगा, वो इसलिए क्योंकि Cr जो होता है ना वो +3 में होता है, जिसकी जितनी वैलेंसी उतने डबल वो बॉन्ड बनाता है, तो इसीलिए यहाँ पे तो एक Cl अंदर हो गया। देखो, अब की बार H2O किसकी तरह ऐड कर रहा है, लिगेंड की तरह ऐड कर रहा है, और H2O ऐड कर रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह। तो यानी ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया, ये आइसोमेरिज्म हो गया हमारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। समझ आया ना? ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और ये एज अ मेरे पास क्या हो गया, WOC यानी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म यानी सॉल्वेट हाइड्रोमेरिज्म। देखो, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी है, सिर्फ हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और बताओ, क्या जो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करते हैं क्या वो हमारे पास वो भी शो करते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म? क्या हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं? कैसे भाई, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ एनायन। यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ आयंस। एनायंस कह रहे टाइप्स ऑफ आयंस, या तो नंबर ऑफ आयंस या तो टाइप्स ऑफ आयंस। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्या बात है सर, आपने क्या चीज बताई है। तो यहाँ पे क्या है, अंदर क्या है Cl2 और बाहर क्या है Cl, तो ये नंबर ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, यानी ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे हम लोग इसकी एक बार नेमिंग भी देख लेते हैं। सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग, तो पेंटा एक्वा, एक्वा ए पहले आता है इसलिए, फिर उसके बाद क्लोराइडो, आखिरी में O लग जाता है, E रिप्लेस हो जाता है, फिर उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम आ गया। क्रोमियम आया क्योंकि इसलिए क्योंकि हमारे पास ये रहा प्लस का और ये रहा माइनस का, तो हमारे पास जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी नेमिंग एज इट इज ही रहती है जैसे वो होती है, और यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर बाहर जो कंपाउंड है। इतना सिंपल है यार। आगे देखते हैं। तो मतलब इतनी बात समझ आई ना कि अंदर अगर लिगेंड की तरह ऐड कर रहा है और अगर बाहर WOC की तरह ऐड कर रहा है तो वो हमारा वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करेगा ही करेगा। और जो हाइड्रेट शो कर रहा है वो आयनाइजेशन डेफिनेटली शो करेगा। देख लें, चलो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ध्यान दो, अंदर Cl बाहर Cl, नंबर ऑफ आयंस में एक्सचेंज। अच्छा, यहाँ पे क्या है, अंदर Cl और यहाँ पे बाहर, यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर हो गया यानी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे बाहर Cl अंदर Cl और यहाँ पे एक्ट एज अ लिगेंड की तरह ऐड कर रहा है यानी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी हो गया। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लो हाइड्रेट भी शो कर रहा है और उसी क्वेश्चन में आयनाइजेशन भी आ गया और उसी क्वेश्चन में हाइड्रेट आ गया तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो हम लोग को हाइड्रेट को प्रेफरेंस ज्यादा दे देनी है, ये बात ध्यान रखना।
तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अच्छा, लिंकेज तो भाई सबसे आसान, लिंकेज तो सबसे आसान, जहां पे भी एम्बीडेंटेड शो कर रहा हो वो हमारा क्या हो जाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। कैसे, ऐसे यहाँ पे ध्यान देते हैं, जैसे NO2 है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, समझ आए? जैसे ये HCN है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने NCS कर दिया, ये अच्छा लगता है। तो ये सब जो है, ये सब क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो आप लोग को भी थोड़े से एम्बीडेंटेड लिगेंड अपने माइंड में हल्के ध्यान रखने, क्योंकि हमारे सिलेबस में 3 ही 4 है, तो 3 ही 4 तो याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस और खाली 3 ही 4 वर्ड्स, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, when the ligands have 2 different atoms available, जिसमें क्या होंगे, 2 different atoms, जैसे यहाँ पे देखो NOSCN, मतलब मोर देन 2 different atoms available होने ही चाहिए। अच्छा, ये सब थ्योरी क्या रटने की जरूरत है? नहीं, ये सब थ्योरी इसलिए लिखी है ताकि इसको आगे अगर एक बार रीड कर लो तो आप लोगों को ये पता चल जाए कि इसमें कह क्या रहा है, बस, और कोई बात नहीं। लिगेंड्स आर एम्बिडेंट, हाँ लिगेंड्स आर एम्बिडेंट if one isomers one donor atom and the other coordinate with central metal atom same second as other। मतलब कहने का है कि मेरे पास जैसे NO2 है, मेरे पास NO2 है, इस पे इसके पास नेगेटिव चार्ज भी होता है और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर्स भी है। तो एक ऐसा मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम है, मतलब मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम मान लेते हैं X और यहाँ पे है NO2, तो ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह शो कर रहा है, मतलब एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह शो कर सकता है और दूसरा भी ऐसे ही कर सकता है अपनी पोजीशन चेंज करने पर। जैसे NO2 है और यहाँ पे अगर इसको मैं चेंज कर दूं ONO में, तो यहाँ से ऑक्सीजन भी शेयर कर सकता है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग बोल रहे हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, समझ आया? यहाँ पे ध्यान देते हैं, देखो NO2 ion both nitrogen and oxygen atoms can coordinate with the central metal atom, simple। जैसे अब की बार HCN के साथ लिया गया है तो उसके बाद क्या कर दिया, NCS कर दिया, सिंपल है यार। अच्छा, अब मैं अगर एक और बात अब मैं कह दूं कि उससे भी ज्यादा इजी है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखो एक पल के लिए वापस से आ जाते हैं, अगर मेरे पास अंदर आयन का एक्सचेंज है, मान लेते हैं बाहर Cl2 है, अंदर NO2 है, आयन का एक्सचेंज, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक। अगर मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज अ लिगेंड की तरह करे या फिर एक्ट एज अ WOC की तरह करे, तो ये क्या मेरे पास हो जाएगा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, एकदम सिंपल। कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं? देखो कंफ्यूजन नहीं रखना, एकदम माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट यही पूछेगा, दिस कंपाउंड शो हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या फिर ये पूछेगा आपको ऑप्शन दे करके ये कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग में क्या होते हैं, हम लोग में मैच द कॉलम भी आते हैं, तो आपको एक कंपाउंड दे दिया और यहाँ पे वो ऐसे वो ऑप्शन दे दिए, तो इससे भी ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हमारे पास क्या था, लिंकेज तो बहुत ही आसान है, जो एम्बीडेंटेड वो हमारा क्या कहते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। जो एम्बीडेंटेड शो करेगा वो हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होगा, हमेशा शो करेगा। मान लेते हैं यहाँ पे ONO है और यहाँ पे ONO है और यहाँ वाले पे हमारे पास NO2 है, तो ये क्या हो रहा है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात का ध्यान देते हैं, अब हमारे पास क्या बचता है, कोऑर्डिनेशन। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स बाय बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स, ध्यान रखना, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन द कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्फीयर। इसका मतलब क्या है, देखो अभी ये दोनों कंपाउंड, मैं कह नहीं रहा हूं कि ये दोनों कंपाउंड क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लेकिन इन्हीं से एग्जांपल उठेगा। कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, मेरे पास ये 2 ब्रैकेट है, सब कुछ भूल जाओ, ये 2 ब्रैकेट है, ये 2 ब्रैकेट है, ये 2 ब्रैकेट, एक के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इतना इजी है, हाँ इतना ही इजी है, मतलब एक ब्रैकेट हो, आपको ऐसे वो दे के रखेगा, आपको वो ऐसे देगा, ऐसे ऐसे, और फिर एंड लगाएगा और फिर ऐसे देगा, ऐसे देगा। अब जरूरी नहीं है कि वो एंड भी लगाए, वो जरूरी नहीं एंड लगाए, वो एंड हटा भी सकता है, तो वो ऐसे देगा, ऐसे और ऐसे। और आप लोग को ये बात ध्यान रखनी है कि आप लोग अगर वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है वो ना दे, तो आप लोग अंदर कंपाउंड के जरिए निकालोगे। कैसे, जैसे मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे PT और यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया NH3 का होल 4, मान लेते मैंने ये ले लिया। अच्छा, यहाँ पे 4 है, यानी या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या फिर वो D2sp2 यानी स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। और मान लेते हैं यहाँ पे मैंने ले लिया Cl2 और मैंने ले लिया Br2, मान लेते मैंने ऐसे ले लिया। अच्छा,
भाई आईयूपीएसी की मजबूरी है, आईयूपीएसी की मजबूरी है कि वो सबसे पहले पॉजिटिव की नेमिंग करता है फिर निगेटिव की नेमिंग करता है, यानी ये कंपाउंड मेरा पॉजिटिव होगा ही होगा और ये कंपाउंड मेरा निगेटिव होगा ही होगा। इसका मतलब जब भी दो ब्रैकेट हम लोग को दिखें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो हमेशा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब एक और बात ध्यान रखना, एग्जामिनर फंसाएगा कैसे, कुछ क्वेश्चन में आपको हो सकता है, मान लेते हैं मेरे पास 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, आपको उसमें एक बार भी उसने आपको चार्ज नहीं दिया और एक कुछ को चार्ज दे दे, एक ऐसे कर दे एक ऐसे कर दे, उसको तो ऑप्शन गलत भी करने है ना, तो वो कुछ भी कर सकते हो आप लोग को, लेकिन फंसना नहीं है, ध्यान रखना। तो हम लोग को सारे आइसोमेरिज्म पता चल गए। पहला कौन सा था आइसोमेरिज्म, पहला आयनाइजेशन, आयंस का एक्सचेंज, नंबर ऑफ आयंस एक्सचेंज। दूसरा हाइड्रेट या सॉल्वेट हो गया। तीसरा हमारे पास क्या होगा, लिंकेज, एम्बिडेंटेड। और चौथा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अच्छे समझ आए। अब हम लोग जो आइसोमेरिज्म डील करेंगे वो स्टीरियो के ऊपर करेंगे। स्टीरियो यानी स्पेशियल अरेंजमेंट कैसे होगा, मतलब स्पेस में, यानी उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, लेकिन उनका स्पेस में अरेंजमेंट क्या होगा, डिफर होगा, यानी सिस और ट्रांस में होगा। एक पल मैं बता देता हूं, जैसे मान लेते हैं एक्स और ये रहा वाई, और ये रहा मेरे पास एक्स और ये मेरे पास रहा वाई। तो जो सेम साइड है, जो सेम साइड है वो हमारे सिस। अब इसी को मैं उल्टा कर दूं, एक्स एक्स यहां कर दिया, वाई वाई यहां कर दिया, तो जो अपोजिट साइड है उसको मैं बोलूंगा ट्रांस। अब एक और ट्रिक याद रखना, अगर 180 डिग्री पर है तो यानी हमारे पास ट्रांस, और अगर 90 डिग्री पर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिस। तो अब इसी पे हम लोग को डील करना है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत इजी है और बहुत मजा आएगा। मानता हूं कि आप लोगों को कम समझ आता है, क्योंकि कोई सही से पढ़ाता नहीं, तो हम पढ़ाएंगे ना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। हम लोग वैसे भी 12th आईसी का ले रहे हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टीरियो आइसोमेरिज्म के साथ। बाय बाय।